चलिए, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमने कैसे ब्रेक किया स्लैक वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोड्यूस किया स्लैक वेरिएबल को x3 और x4, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना टेबल। तो टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या बता रहे थे टेबल में, सबसे पहले यहाँ पे आप सारे वेरिएबल्स लिखेंगे, x1, x2, x3, x4, ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, इस तरह से बना लिए टेबल। इसके ठीक ऊपर आप क्या लिखोगे, इसके ठीक ऊपर इन सारे वेरिएबल्स का कोफिशिएंट लिखोगे जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब देखो इन सारे वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या 10 है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ 10 आ गया। फिर x2 का कोफिशिएंट 9 है तो 9 आ गया। x3 का 0 है तो यहाँ 0 आ गया, इस तरह से। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम होता है जिसको बेसिस कहते हैं, यानी ये बेसिक वेरिएबल हमारे यहाँ आएंगे और जो सॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा था जब शुरुआत करोगे तो स्लैक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल मानोगे। मैंने क्या कहा था, स्लैक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल मानोगे। और एक यहाँ पर एक और कॉलम बनता था जहां पर आप डालते थे सीजे। सीजे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आप लिखोगे जो भी वेरिएबल यहाँ पर आएगा, जो भी वेरिएबल यहाँ पर आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ कोई वेरिएबल आया, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू कोफिशिएंट की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है। जैसे मैंने कहा ना, शुरुआत आप किससे करोगे, स्लैक वेरिएबल से करोगे। तो शुरुआत आप जब स्लैक वेरिएबल से करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x3 x4। बात समझ में आ रही है, x3 x4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ। ठीक है, अब ये x3 का क्या कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, x3 का क्या कोफिशिएंट है, 0 है कि नहीं है, 0 है। x4 का क्या कोफिशिएंट है, 0 है कि नहीं है, 0 है। बात समझ गए। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। अब अंदर क्या भरते हैं, अंदर वो भरते हैं जो कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट है। जैसे पहला कंस्ट्रेंट अगर उठाओगे तो ये है कि नहीं है, तो पहला कोफिशिएंट, जो कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे एक होता है RHS। ठीक है, RHS, तो यहाँ 21 आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ क्या आ जाएगा, 4, फिर 3, फिर 0, फिर 1, और यहाँ पे आके आ जाएगा 24। ठीक है, ये टेबल हमने अभी बनाई थी। अब हम इसी टेबल पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसी टेबल पे वर्क करने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट टेबल जो है वो यही टेबल है जो बनी हुई है, जो अभी मैंने बनाई है आपके सामने, वो ये टेबल है यहाँ पर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे देख लेना। बीच बीच में क्या हो रहा है कि वो नेटवर्क आपके अच्छे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं डाल दूंगा लेक्चर, आप वहां देख लेना जाके, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या हो गए, बेसिक वेरिएबल क्या हो गए आपके, यहाँ बेसिक वेरिएबल क्या हो गए, यहाँ बेसिक वेरिएबल क्या थे, x3 और x4 थे कि नहीं। यहाँ बेसिक वेरिएबल x3 x4 थे, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कोफिशिएंट की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थी वो 0 और 0 थी कि नहीं थी, बताओ। ठीक है, 0 और 0 थी। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर जो आती है, यहाँ पे क्या होता है, CJ माइनस ZJ होता है। CJ माइनस ZJ होता है कि नहीं, बताओ। CJ माइनस ZJ होता है, बताया था। अब देखो यहाँ पर जो है, पहला अगर आप पहला कॉलम लेते हो तो x1 वेरिएबल की बात करोगे, x1 वेरिएबल की बात करोगे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, C1 माइनस Z1 होगा कि नहीं। और C1 क्या है, C1 है x1 वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट, इसका मतलब 10। Z1 क्या होता है, देखो इस कॉलम में 3 इंटू ये कोफिशिएंट प्लस 4 इंटू ये कोफिशिएंट, दोनों को जब ऐड कर देंगे तब आपका आएगा। अभी क्लास सर है, बैठिए बैठिए, क्लास है, थोड़ा सा चलते हैं, क्लास हो जाए। मतलब ये आपका 11:30 से 12:20 तक है। ठीक है, तो देखिए इसको जब आप करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ Z1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ गए, बात समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप CJ माइनस ZJ वाले कॉलम में यहाँ क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, 10 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 10 लिखोगे।
ठीक है, ये 10 हो गया। उसकी तरह इसी तरह आप बगल वाले कॉलम में आओगे, x2 वाले कॉलम में, तो x2 का वाले कॉलम में जब c2 देखोगे तो 9 होगा, और zj जो होगा, बेटा टेंशन ना लो, यूट्यूब में आ जाएगा ये वीडियो, तुम लोग बस अटेंडेंस दो मुझे, और जितना समझ में आ रहा है समझते रहो। ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना जो छूट रहा है, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे C2 माइनस Z2 होगा कि नहीं? CJ माइनस ZJ दूसरे रो के लिए क्या है? C2 माइनस Z2 है कि नहीं है, बताओ? C2 माइनस Z2 है कि नहीं है? C2 यहाँ पे क्या होगा? x2 का कोफिशिएंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 9 होगा कि नहीं होगा? Z2 को फिर से निकालो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो क्या आ जाएगा? फिर से 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 9 माइनस 0 बराबर 9 हो गया। बात समझ गए? तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, बताओ? 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब यहाँ निकालोगे तो आपका क्या आएगा? 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 0 आ गया कि नहीं आ गया? जब आपने CJ माइनस ZJ रो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फिर उसमें देखोगे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। CJ माइनस ZJ वैल्यू में CJ माइनस ZJ की ये जो पूरी रो है यहाँ पे जो दिख रही है, CJ माइनस ZJ की पूरी जो रो दिख रही है, इसमें देखोगे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो कौन सी है बताइए? कौन सी है? 10 है कि नहीं है? तो इस तरह से एरो लगा दोगे, मतलब कि ये x1 वेरिएबल आने वाला है अंदर। इसका मतलब ये होता है, ये जो ऊपर की तरफ एरो बना है, इसका मतलब ये होता है x1 वेरिएबल ऊपर अंदर आने वाला है। अगर x1 वेरिएबल अंदर आने वाला है तो इन दोनों में से बेसिक वेरिएबल वाले से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा? अगर x1 वेरिएबल अंदर आएगा तो कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा? तो ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया? हमने क्या किया? ये हमारा क्या होता है? की कॉलम होता है कि नहीं? हमने बताया था आपको, इसको जब मार्क कर लिया तो ये की कॉलम है। अगर आपको ये वेरिएबल पता लगाना है कि कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो की कॉलम के एलिमेंट्स हैं 3 4, यहाँ RHS से उसे भाग दे दो, RHS से भाग दे दो, यही तो करना है भाई। 21 को यहाँ, ये 21 है, 21 को 3 से भाग दे दो, 24 को यहाँ 4 से भाग दे दो, यही तो करना है। ठीक है, जब ऐसा कर लोगे तो यहाँ 21 से जब तुम 3 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बोलो 7 आएगा कि नहीं आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, और 24 को 4 से भाग दोगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 आएगा। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल लीव वो करेगा जो इस रो में मिनिमम है। बात समझ रहे हो? इस रो में जो मिनिमम है, तो मिनिमम क्या है? 7 और 6 में 6 मिनिमम है कि नहीं है? बताओ, 6 मिनिमम है, तो 6 जो है वो बाहर जाएगा इस रास्ते से। ठीक है, तो इस तरह का एरो बन जाएगा 6 में। तो इसका मतलब ये है x1 अंदर आएगा और x4 जो है ये बाहर जाएगा। बात समझ रहे हो? x1 अंदर आएगा, x4 बाहर जाएगा। बात समझ गए होगे? ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो ये आपका पहला टेबल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें जो करना था वो कर चुके आप। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो भी आपके वेरिएबल यहाँ बेसिस में है, मतलब बेसिक वेरिएबल वाले टेबल पे है, जो भी वेरिएबल आपके बेसिक वेरिएबल वाले टेबल में है, ये देखिए ध्यान से, उनके करस्पॉन्डिंग, ओहो, चलिए मैं फिर से लिख दूंगा। जो भी आपके बेसिक वेरिएबल है यहाँ पे x3 x4 है कि नहीं है? ठीक है, x3 x4 है, तो x3 x4 के करस्पॉन्डिंग कॉलम्स देखिए, यहाँ x3 और यहाँ x4, ये हमेशा यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा, ये हमेशा यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। जहाँ पे डायगोनल में जो है वो आपके कौन से होंगे? डायगोनल में होंगे आपके 1। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। जो भी यहाँ वेरिएबल आएगा, x1 आए x4 आए कोई भी आए, तो ये यूनिट मैट्रिक्स बनाने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने पहले टेबल से ये पता लगा लिया कि कौन सा वेरिएबल बेसिकली लीव करेगा और कौन सा आएगा अंदर। बात समझ गए? कौन सा वेरिएबल लीव करेगा, कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखा भी दिया है, देखिए ये है। ठीक है, ये है यहाँ पे टेबल। जब यहाँ पे देखोगे तो 10 x1 अंदर आएगा, x1 जो है वो अंदर आएगा और आपका x4 बाहर जाएगा। बात समझ गए? x1 अंदर आएगा और x4 बाहर जाएगा।
ठीक है चलिए, x3 तो वहीं पर है। अब देखिए दूसरी टेबल बनाएंगे, दूसरी टेबल बनाएंगे, दूसरी टेबल बनाएंगे तो x3 तो वहीं लिखेंगे, x3 जैसे लिखा था। और x4 बाहर चला जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा आपका कौन सा, x1 आ जाएगा। तो x1 लिख लिए। x3 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है बोलो, 0 है कि नहीं है, तो 0 हो गया। x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, 10 है, तो 10 हो गया यहाँ पे। बात समझ गए। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो भी वेरिएबल यहाँ पे होंगे बेसिक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यहाँ बेसिक वेरिएबल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम बनेंगे यहाँ पर, जो कॉलम बनेंगे वो क्या होंगे, यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पे x3 के नीचे, देखो x3 के नीचे जो है 10 पहले से ही है, तो x1 आने वाला है, यानी यहाँ पर जो है x1 आएगा। तो जब x1 है तो x1 में देखो 3 और 4 दिख रहा होगा, x1 के अंदर 3 और 4 दिख रहा है। इसको आपको 0 1 बनाना है, इसको आपको 0 1 बनाना है। बात समझ रहे हो, इसको आपको 0 1 बनाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई, पहले उठाओ इस रो को, पहले इस रो को उठाओ, देखो इस रो को उठाओ, पहले इस रो को उठाओ, ठीक है। इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है कि नहीं बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है कि नहीं बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स के लिए बनाना पड़ेगा। और अगर इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है तो आपको पूरी रो को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहला। फिर यहाँ 3/4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 24 से 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ ऊपर तुम्हें 0 चाहिए, यहाँ पे लेकिन 3 है भाई, यहाँ पे 0 चाहिए लेकिन 3 है। कैसे आओ लाओगे, तो अब तुमको करना पड़ेगा रो ऑपरेशंस, ठीक है। तो रो ऑपरेशंस करोगे बिल्कुल। तो कैसे लाओगे, अगर मैं इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इस रो से माइनस कर दूं, बात समझ रहे हो, इस रो से माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे, बताओ। फिर से बोलता हूँ, अगर मैं ये पूरी जो नीचे वाली रो है, ये जो पूरी नीचे वाली रो है, इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से, और ऊपर वाली ये रो है जो है उससे माइनस कर दूं, ठीक है, तो ऊपर मुझे 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। मिल जाएगा। तो कर दीजिए। करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिए ऊपर तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 9 9/4 आएगा कि नहीं, बताओ। 3 - 9/4 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 से मल्टीप्लाई किया फिर इससे माइनस किया, तो 9/4 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3/4 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 3/4 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3/4। बात समझ गए, 3/4 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 ही बचेगा, ठीक है। 1 - 0 × 3, तो 1 ही हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/4 आएगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पर 0 - 3/4 आएगा, तो -3/4 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 21, 6 × 3 कितना होता है, 18। तो 21 में 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टेबल बना कि नहीं बना, दूसरा टेबल बना कि नहीं बना। अब देखो फिर से CJ - ZJ करेंगे, ठीक है। CJ - ZJ करेंगे तो यहाँ पे पहले रो पे पहले कॉलम में आए, यहाँ पे पहले कॉलम में आए, यहाँ पहले कॉलम में आए, C1 की वैल्यू क्या होगी, 10 ही होगी। 10 होगी कि नहीं होगी, 10 होगी। और मतलब यहाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ, C1 - ZJ करोगे, मतलब C1 - Z1 करोगे, C1 - Z1 करोगे, C1 की वैल्यू 10 है, माइनस Z की वैल्यू क्या है, 0 × 0 +10। भाई 0 × 0 प्लस ये वाली संख्या का मल्टीप्लाई ये वाली संख्या, बात समझ गए। तो क्या आएगा आपका, 10 ही तो आएगा, नहीं समझे। देखो किसी भी समय पे समझ में ना आए तो बता देना मुझे मैसेज करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा Z1 भी 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 0 हो जाएगा। इसी तरह C2 - Z2 करोगे, क्या आ जाएगा, देखो C2 - Z2 करोगे क्या आएगा, बताओ।
मुझे वैल्यू बताओ, अब मैं रुका हुआ हूँ। सर 12:20 का खत्म होगा लेक्चर। अभी तो 11:30 बजे शुरू हुआ है। मैं आपको फोन कर लूंगा, ठीक है, अगर आप मतलब जा रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ थोड़ा वेट कर लीजिए फिर, और क्या वेट कर लीजिए, चलते हैं। हम्म। अरे भैया बताओ मुझे, C2 - Z2 बताओ, कितना समझ में आया देखूं। कोई क्यों नहीं बता रहा है, नहीं आ रहा है क्या? अरे नहीं आया तो बोल दो नहीं, वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। नितांशु यार, आवाज नहीं, मैं एक्चुअली माइक्रोफोन लिए रहता हूँ ना, तो मुझे सुनाई नहीं देता है। तो एक काम करो, तुम चैट करके बता दो यार, चैट में डाल दो प्लीज। 1.5 गुड, सबने निकाल लिया, वेरी गुड। तो C2 - Z2 1.5 आएगा, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने निकाल लिया 1.5। ठीक है, 3/2 1.5, ठीक। और इसी तरह आप देखोगे तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और C4 - Z4 निकालोगे तो कितना आएगा ये आपका, -2/, ये देखिए ये तो 0 ही हो गया। 0 - 10/4, 0 - 10/4 क्या हो गया, बोलो, -5/2 हो गया कि नहीं हो गया? तो -5/2 क्या हो गया, 2.5 हो गया, -2.5। बात समझ गए? अब CJ - ZJ वाली पूरी रो मिल गई। अब इसमें देखोगे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, बताओ मेरे लाल। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ ये है कि नहीं है, बताओ। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो ये इस तरह से साइन लगा देंगे। इसका मतलब कौन सा वेरिएबल अब अंदर आएगा, x2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। x2 वेरिएबल अंदर आएगा, अब बाहर कौन सा जाएगा वो कैसे डिसाइड करें, तो वो यहाँ थीटा से डिसाइड होगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे उससे डिसाइड होगा। हे भगवान, बीच में कनेक्शन टूट जाता है। देखिए ये मैंने पहले ऐसे ही इस टेबल में देख लीजिए, आप थीटा की वैल्यू देख लीजिए। देखिए जब आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, ये वही लिखा है जो मैंने अभी लिखा था, बस थीटा की वैल्यू यहाँ चेंज हो गई। यहाँ पर 3/2 था, इसका मतलब ये वाली रो जो, ये जो कॉलम होगा वो कौन सा कॉलम होगा, की कॉलम होगा। ये होगा की कॉलम, बात समझ गए, ये होगा की कॉलम। ठीक है, और अब क्या किया, की कॉलम में यहाँ पे जो संख्या थी 3 से, तो की कॉलम के सारे जो एलिमेंट है उससे भाग दे देते, तो 3/3/4 होगा कि नहीं, बताओ मेरे को, तो 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह 6/3/4 क्या आ जाएगा, बताओ, 8 आएगा कि नहीं आएगा। 8 आ गया यहाँ पे, 8 लिख दिया यहाँ, 4 और 8 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल मिनिमम होगा, जो वेरिएबल इसमें मिनिमम होगा, जो वैल्यू जो संख्या मिनिमम होगी, उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल बाहर जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या मिनिमम है, देखो 4 है कि नहीं है, तो यहाँ के बाहर की तरफ एरो इसीलिए लगा रखा है। ठीक है, तो 4 बाहर जाएगा, इसका मतलब 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है, x3। x3 है कि नहीं, इसका मतलब x3 अब आने वाला है सिस्टम में अंदर। बात समझ में आ गई, x3 अब सिस्टम में अंदर आने वाला है।
बार बार कनेक्शन लूज हो रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए मैं यहाँ बात कर रहा था यहाँ पे बेसिकली, देखिए x1 पहले से ही है और x3 बाहर, यहाँ पर x3 बाहर जाएगा और कौन सा वेरिएबल आएगा बताओ, बोलो x2 आएगा कि नहीं आएगा, x2 आएगा अंदर। तो जब ऐसा होगा तो मुझे बताओ यहाँ पे x2 आ जाएगा, x3 की जगह x2 आया, और x1 तो पहले था ही, तो x1 का यहाँ पे कोफिशिएंट 10 है, यहाँ बेसिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, क्योंकि x2 का क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम सभी को पता है 9 है कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x2 और x1 के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए आपका वो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए कि नहीं, मतलब x1 और x2 में यहाँ x1 के नीचे 0 1 पहले से है, लेकिन x2 के नीचे 0 1 0 नहीं है, यहाँ 1 0 चाहिए कि नहीं, 3/4 की जगह 3/4 की जगह 1 0 चाहिए। तो ये ऐसा कैसे आएगा, ऐसा कैसे आएगा बताओ, अगर मैं ऊपर की पूरी रो को, अगर मैं ये जो पूरे ऊपर रो दिख रही है ये पूरी रो को 4/3 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर 1 दे देगा वो मुझे, बात समझ में आ रही है, पूरे रो को मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर 1 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाले रो को मैं जब 4/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 4/3, और ये क्या हो जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4/3 से, तो आ जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, 0 है नहीं, 0 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अब ये वाली रो तो इसमें बदल चुकी है, ये वाली रो तो इसमें बदल चुकी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब करेंगे रो ऑपरेशंस, मतलब कि इस वाले रो को, इस वाले पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस वाले पूरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/4 से, और नीचे वाली रो से माइनस कर देंगे, नीचे वाली रो से ऊपर वाली रो को माइनस कर देंगे 3/4 मल्टीप्लाई करके, बात समझ में आ रही है। और जब ऐसा करेंगे देखिए क्या होगा, देखिए डायरेक्ट करना है, ठीक है, टाइम सेविंग के लिए डायरेक्ट करना है, कोई बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा जो हम चाहते थे, ठीक है, ठीक है। इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, 1 - 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया इसको किससे, आपने पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई किया था 3/4 से, ठीक है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और इस पूरी रो से जब इसको नीचे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। भाई बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, इस वाली पूरी रो को यहाँ नीचे वाली इस वाली रो को मैं 4/3 इंटू 3/4 करूंगा, ठीक है, 3/4 को इससे अगर माइनस करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है, सही है, ठीक है। अब देखिए ये वाला बचा, तो -1 हो चुका है वो एलिमेंट, ये जो था अब -1 हो चुका है, -1 हो चुका है कि नहीं हो सकता, हाँ अरुण कुमार बताओ क्या बात, बताओ बताओ चैट करके बताओ। क्या प्रॉब्लम हुई बताओ, हरी मोहन कुछ बोला, रुको यार ईयरफोन लगाता हूँ मैं एक मिनट। हाँ बोलो, अब बोलो। टेबल छोटी कर दे, मैं लिख नहीं, स्पीड ज्यादा हो रही है।
अरे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने कल पढ़ाया था बेटा, तुम आए नहीं थे क्लास में। ये वही सेम क्वेश्चन है, इसीलिए स्पीड ज़्यादा है मेरी, और पूरा नहीं हो पाया था। टेबल अगर मैं छोटी कर दूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो ये पेन है इसका जो मैं चला रहा हूँ, फिर मैं ये नंबर्स ही नहीं बना पाऊंगा। अच्छा एक काम करिए, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है? ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोग एक काम करिए, फिर से कृपया ज्वाइन करें। ठीक है, मैं एंड करता हूँ।